लेकिन रविंदर रैना साहब में आखना कि अस तुंदी मजबूरी समझी लेदी है, हुण तुंदी मजबूरी का एक इलाज है, या तो तुस साढ़े कन्नै सड़कें पर आइयो, सारी खुद मुक्की जंदी के भराओ। अस तुहाड़ा स्वागत करने आ, सानू तुहाड़ा कोई कम्म नहीं चाहिदा। अस चाहने जुत्था अस डंडे खाचे, साढ़ा भरा भी खा, 4 डंडे साढ़े कन्नै खा, जुत्था साढ़ा भरा अंदर उत्थै अस भी अंदर। पूरे डंडे खाने ना हुण रविंदर रैना साहब भी थोड़ा रविंदर रैना उन्हें भी पता लग्गा ना कि जिसलै सरकार दे विच होइयै भी डांगा चलदियां उदों मजा ज़्यादा आना, उनें मी घट्ट आना, उनें मता मजा आना कि अपनी गै पार्टी आपे गै डांगा। क्या खाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो हिसाब हो ही जाना। सुबह का नहीं पता होता कौन सा आर्डर आ जाएगा। अभी आपके साथ फोन इस पे बात कर रहा हूँ, सुबह कोई नया आर्डर आ जाए। वो औरतें मैंने देखी जो मीटर आपके खबर देखी आपके चैनल पे मैंने, वो रो रही थी। और ये सबसे पहले क्या कहते हैं, गरीब को ही आते, पहले तेरे को ही दबाएंगे हम, क्योंकि पावर का नशा ये पूरा करते हैं गरीब पे। गरीब को पहले रगड़ते हैं, अमीर को बाद में। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में कई मसले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक ऐसा मसला जिसे लेकर तमाम एस्पिरेंट्स ने बेसब्री से इंतज़ार किया, वो मसला लगभग 10 साल से था। लेकिन जब एलजी मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर पहुंचे तो उन्होंने उन एस्पिरेंट्स के बीच में एक उम्मीद जगाई। उम्मीद ये जगाई कि जनाब आप लोगों की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट के माध्यम से 1 महीने के अंदर आप लोगों का वो 10 साल का मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। वो मसला किसी और का नहीं, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स का था। फिलहाल सतवीर सिंह मनास जो है लगातार फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ आवाज़ उठाते हुए नजर आते थे, लेकिन क्या आज वो महीना ख़त्म हो चुका है जिसकी उम्मीद एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जगाई थी? आज उसी सब को लेकर बातचीत करेंगे, जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सतवीर सिंह मनास इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधा इनके साथ बातचीत करेंगे। सतवीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो मैंने कहा आपने ज़रूर सुना होगा, 10 साल की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मसला हल होगा। एलजी महोदय आए, उन्होंने उम्मीद जगाई कि 1 महीने के अंदर मसला हल होगा। वो मसला हल हुआ कि नहीं? क्या वो महीना भी ख़त्म हो गया या नहीं? देखिए, पहले 10 साल हो गए, उसके बाद आज जगी 1 महीने की, वो 1 महीना भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद 2 महीने और हो गए और आज चौथा महीना है। कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। बच्चे कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर, बस बच्चे यहीं पे है, जम्मू, जम्मू से कश्मीर। अभी थोड़े दिन पहले जो JKSSB एस्पिरेंट्स ने हमने सबने किया एक प्रोग्राम, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बीच में भी अर्ली टाइम पे शायद उस लड़के का इंटरव्यू निसार जो उनको रिप्रेजेंट करता है, और डेली बात होती है हमारी बातचीत में, वो यही रोता है कि मनास साहब मुझे चाहे जम्मू पे सूली पे लटका दो, चाहे कश्मीर में लटका दो। और ऑन कैमरा अर्ली टाइम्स पे भी उसने बोला है, मुझे लटका दो अगर सूली पे, अगर मैं गलत हूँ मुझे सिर्फ CBI के साथ में बिठाइए, सबूत मैं आप तक दे के आया हूँ, सारे साक्ष्य आप तक पहुँच गए हैं, सब कुछ कमेटी के पास है, जिंदा सबूत तक पहुँच गए हैं, जिसने चोरी की है एग्ज़ाम की वो पहुँच गए हैं, उन्होंने खुद माना हुआ है ये बहुत बड़ी धांधली है, धांधली है, धांधली है। नहीं, अगर आपको लगता है कि सबूत सामने है, अगर चोर दिखा दिया गया है, ये इस व्यक्ति ने चोरी की है, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? वही तो चीज़ समझ नहीं आ रही। पहले वो कहते साक्ष्य दो, साक्ष्य दे दिए हैं, सब कुछ है उन बच्चों के पास, इसलिए तो वो कह रहा है कि मुझे फांसी पे लटका दीजिए, CBI के साथ बिठाइए मेरे को। एलजी साहब ने कह दिया है कि 1 महीने के अंदर मसला हल होगा, तो फिर क्या लगता है कि कहाँ पर ये मसला जो है वो जाकर डिले हो गया? वही तो चीज़ है, मुझे तो लगता है यहाँ तो जैसे एलजी साहब ने कहा था, बड़े से बड़े मगरमच्छ कुछ भी होगा सब पे शिकंजा कसा जाएगा, सबको पकड़ा जाएगा, सबको सलाखों के पीछे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर क्या है, रिपोर्ट में ऐसा क्या आ गया है कि 3 महीने से रिपोर्ट ही नहीं आ रही सामने? ऐसा क्या आ गया है? ये किसको बख्शा जा रहा है? ये किसका प्रेशर है जिसकी वजह से रिपोर्ट सामने नहीं आ रही? लेकिन इसका मतलब बच्चे तो अपनी जगह सही हैं। लेकिन सतवीर जी, समय तो सिर्फ 1 महीने का दिया गया था, आप कह रहे हैं कि 3 महीने हो गए, चौथा लग गया है। 12 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट होनी थी, 12 फरवरी हो गया, 12 मार्च हो गया, अब तो अप्रैल आने वाला है। तो बताइए ना, रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट हो रही? वो बच्चे इतने डिप्रेस्ड हैं, वो कहते हैं मुझे लगता है ज़िंदगी में तो हमें इंसाफ मिल नहीं सकता, इस हुकूमत में इंसाफ मिल नहीं सकता। तो क्या लगता है जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है उन्हें भी विकास करने में इतना समय लग रहा है? देखिए, विकास पुरुष की बात आप छोड़ दीजिए, इतना सा काम नहीं हो पा रहा। विकास पुरुष की बात एक अलग चीज़ है। वो जो कहते होंगे, ट्रोल करते होंगे विकास पुरुष, विकास पुरुष, मैं एलजी साहब को एलजी साहब ही कहूँगा और एलजी साहब से कहूँगा मैंने आपको नहीं लगते वो विकास पुरुष है? देखिए, मेरे को लगने से ना लगने से क्या होगा, आम जनता से पूछिए। जो भी आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो आपको जनता से मिलता है। सतवीर सिंह के कहने से क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा एलजी साहब नहीं विकास कराते हैं तो जनता बोलेगी कराते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलजी साहब से गुहार लगा सकता हूँ मैं डेमोक्रेटिक वे से, लोकतंत्र में मुझे राइट है बोलने का, और मैं बोलना चाहता हूँ एलजी साहब
कहाँ गई वो रिपोर्ट? बच्चे आपसे मिले, खुश हुए, उम्मीद जागी कि इंसाफ हो जाएगा, महीने के अंदर इंसाफ हो जाएगा। आर के गोयल साहब से मिले, लेकिन रिपोर्ट सबमिट नहीं हो रही। क्यों नहीं सबमिट हो रही, हमें इसका रीजन बता दिया जाए, यहाँ रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, खाना पूर्ति ना हो। अभी कल जब देवेंद्र सिंह राणा जी वहाँ पर एस्पिरेंट से मिलने के लिए आए, वहाँ पर एक महिला आए थे जो कि कह रहे थे कि मैं बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हूँ। वो उनका नाम प्रवेश चौहान था शायद। तो वो कह रहे थे कि मैं मीडिया को भी सेट कर सकती हूँ और ये जितने बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं ये सब मेरे बोलने पर यहाँ पर हैं, इनको मैं ही समझा सकती हूँ और कोई नहीं समझा सकता। देखिए मेरी बात सुनिए, वो हमारी पर्सनली मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी इज्जत भी करता हूँ। बात हुई थी उनके मेरी भी उनके साथ बात हुई थी और हमारे जैसे कटाक्ष हुए थे, बात नहीं हुई थी, तो आप कटाक्ष कह रहे हुए हैं मैं थे। जानता नहीं हूँ इनको। नहीं, उस वक्त तक नहीं जानता था, उसके बाद जान उसके बाद जान गया। जब उनको मैंने देखा, उन्होंने ये कहा, मैंने बयान सुना, मीडिया को मैं सेट कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इससे वो अपनी पार्टी की बदनामी करवाते हैं। आप कर सकते हैं सेट मीडिया को? मैं कैसे आपको सेट कर सकता हूँ? फिर कैसे होती है सेट? आपके चैनल पे ही मेरे खिलाफ भी खबरें चली होंगी। मैंने कब आपको फ़ोन करके कहा क्यों चलाई? आपका अपना राइट है, मेरा अपना राइट है। मैं मीडिया को सेट नहीं कर सकता, ना ही मैं इतना कोई ताकतवर इंसान हूँ। हो सकता है उनमें कोई ताकत हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इससे कहीं ना कहीं भाजपा की छवि पे असर पड़ता है, क्योंकि उनके साथ भाजपा का टैग लगता है, वो भाजपा की छवि पे असर पड़ता है। उन्होंने तो शायद उनके मुंह से निकल गया गलती से ड्रामा, तालियां क्यों मार रहे हो। बिल्कुल। ये चीज़ें, रविंद्र रैना जी हमारे बीच में बैठे थे, बड़े भाई साहब। तो लेकिन रविंद्र रैना जी को आपने देखा, उन्होंने तो नहीं कहा ताली क्यों बजाई, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो या आप ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि उनको भी हमारा सच पता था। सच उनको पता था, इतना बड़ा लट्ठा दिया था उनको हमने सबूतों का। उसके बीच में कितने नेताओं के नाम थे वो भी उन्होंने पढ़े हुए हैं। तो फिर सबूत तो मैरी ट्रैक के समय में भी सामने लाए थे, जब मैरी ट्रैक एजेंसी ने एग्जाम लिए थे, सबूत तो तब भी दिए गए थे। हुई तो सिर्फ इंक्वायरी है, बच्चों का कहना है गिरफ्तारियां तो फिर भी नजर नहीं आई। देखिए ना, यही तो एक रीजन है, यही तो एक वजह है। सरकार युवाओं का यकीन जीतने में नाकामयाब हो गई है। वो युवाओं का यकीन जीत ही नहीं सकती जिस तरीके के वो काम करती है। अगर उसने यकीन जीता होता तो आपको लगता है बच्चे धरने पे होते? तो क्या लगता अगर मैरी ट्रैक के बाद ही सुधर गए होते तो आज लगता है ये सब होता? सारे बच्चे सड़कों पे, ये भविष्य के साथ खेल रहे हैं, ये भविष्य के साथ ही खेल रहे हैं। और क्या करे, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के, सरकार पे यकीन ही नहीं है। लाखों बच्चे, 10 लाख बच्चे हैं, ये सपोज करें 2-2.5 लाख बच्चे हैं, 10,000 अगर उनके फेवर में भी हैं, लेकिन 2,40,000 तो उनके खिलाफ है ना। उन 2,40,000 का क्या करना है? आप तो यकीन ही नहीं जीत सकते। और फिर बाद मैरी ट्रैक पे इल्जाम लगे तो फिर एपटेक को क्यों लाया? वो कहते हैं अब ब्लैक लिस्टेड नहीं है, मान लेते हैं अभी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसको दब्बा तो लगा है ना कि वो ब्लैक लिस्टेड थी, जहां पे भी थी, और कई स्टेटों में दब्बा है उसके ऊपर। तो फिर आप कैसे कह सकते हो? क्यों यकीन करें हम? किस बात का यकीन करें? क्या रणबीर प्रेस नहीं है? अगर आपके वोटर कार्ड बनने हो ना तो सारे सरकारी मुलाजम आ जाते हैं, टीचरों की ड्यूटी लगती है, सबकी ड्यूटी लग जाती है, आपके वोटर कार्ड तैयार होते हैं, आधार कार्ड तैयार, बाकी सब काम हमारे ये जो मुलाजिम है वो कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम नहीं ले सकते। इतने असमर्थ हैं हमारे मुलाजिम, क्यों नहीं सरकारी दायरे में हमारे एग्जाम कराए जाते? बच्चे कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सभी एक होकर एपटेक के खिलाफ हो जाइए, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एपटेक को बाहर करिए, बच्चों का वक्त बर्बाद हो रहा है। जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर एग्जाम लीजिए और सरकारी तंत्र के तहत लीजिए और इन प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करिए। हमें क्या लेना है एपटेक से? हमें अपनी सरकार, नौकरी सरकारी जम्मू कश्मीर की है, रणबीर प्रेस जम्मू कश्मीर की है, मुलाजिम जम्मू कश्मीर का है। मुलाजिम को नौकरी का डर होगा ना। प्राइवेट प्लेयर्स को क्या है? करोड़ों का घोटाला कर दिया, उसके बाद 2-4 मुलाजिम बाहर हो गए। अभी ये रही एस्पिरेंट्स की बात, 1 अप्रैल कितना अहम है आपके लिए? भी पहले वो जानना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए, इस सरकार ने हमारे पे इतना बर्डन डाल दिया है कि युवाओं की बात करें, टोल टैक्स की बात करें, बिजली के टैक्स की बात करें, या फिर आप जो ये कमर्शियल टैक्स लग रहा है बिजली वाला उसकी बात करें, या उसके बाद बच्चों की बात करें, किसकी बात करें समझ ही नहीं आ रहा। मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा हमको किसकी बात करनी है। एक चीज होती है, दूसरी पहले आती है, दूसरी होती है, तीसरी आ जाती है। वो हम इम्तिहान ले रहे, बोलोगे कितना बोलोगे? बच्चों के लिए बोल दिया, जनता के लिए कौन बोल? चीज आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी चीज आ रही है। जम्मू कश्मीर को जागे रखा हुआ है। क्या लगता है 1 अप्रैल को बन जाएगा जम्मू कश्मीर स्मार्ट लिमिटेड? कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी यार। मेरे को क्यों पूछते हो आप जाइए कैमरा लेके एक दिन घूमिए, मोटरसाइकिल पे जाइए, गाड़ी पे जाइए, कैमरा लेके जम्मू सिटी, ये जीवल है ना, प्रेस क्लब है, जीवल की हालत देख लीजिए, पुरानी मंडी जाइए, हर जगह हालत देख लीजिए। मिलाते हमें चंडीगढ़ के साथ है, मिलाते हमें दिल्ली के साथ है। हालत देखिए हमारी। वहाँ पे पुरानी मंडी में जाइए, हमारे जो जितनी भी बिजनेस लॉबी है, कल मैंने बंदे को देखा रो रहा था, कह रहा था ग्राहक ही नहीं है यहाँ पे। ये देखिए सड़कों की हालत, ये तो हालत बना दी हमारे जम्मू की।
आप भी काफ़ी समय से राजनीति में नज़र आते हैं, पैंथर पार्टी के समय का भी दौर आपने देखा है। अगर हम बात करें तो उस समय भी बहुत से ऑर्डर आते थे, इम्प्लीमेंट होते थे जम्मू कश्मीर में। बहुत सी पार्टियां भाजपा ही विरोध करती थी उन ऑर्डर्स का, लेकिन भाजपा विरोध तो करती थी लेकिन गिरफ्तारियां बहुत कम होती थी। आज वार्ड नंबर 47 और 48 के लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि स्मार्ट मीटर हम तब तक नहीं लगने देंगे जब तक जितने भी पॉश एरिया हैं वहाँ पर स्मार्ट मीटर नहीं लग जाते। आज हुआ क्या कि सुबह सुबह वहाँ पर स्मार्ट मीटर वाले भी आए, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुँच गई। अब बोलने वाला कोई नहीं बचा। क्या लगता है कि अब जनता की आवाज़ को भी दबा रही है सरकार? तो क्या कर रही है सरकार? मतलब जीना दुश्वार कर दिया है। अभी सुबह का नहीं पता होता कौन सा ऑर्डर आ जाएगा। अभी आपके साथ फोन इस पे बात कर रहा हूँ, सुबह कोई नया ऑर्डर आ जाए। वो औरतें मैंने देखी जो मीटर आपके आपके खबर देखी आपके चैनल पे मैंने, वो रो रही थी। और ये सबसे पहले क्या कहते हैं, गरीब को ही आते, पहले तेरे को ही दबाएंगे हम, क्योंकि पावर का नशा ये पूरा करते हैं गरीब पे। गरीब को पहले रगड़ते हैं, अमीर को बाद में। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, किस बात का बदला ले रहे हो जम्मू कश्मीर से? कौन से पाप किए थे? ये सिर्फ ड्रामा किया था आपने 10 साल 15-20 साल जम्मू कश्मीर में। कपड़े फटवा दिए, जम्मू बंद करवा दिया, शीशे तोड़ दिए, दुकानें बंद करवा दी, सिर्फ दिखाने के लिए सत्ता में आए थे। उस वक्त तो आपका प्रेम ऐसे जताते थे कि जम्मू कश्मीर में जब हम आएंगे सारी जम्मू कश्मीर की जनता खुशहाल हो जाएगी। खासतौर पे जम्मू की जनता खुशहाल होगी, क्योंकि जम्मू की जनता ने कभी सरकार नाम की चीज देखी नहीं। वो पहले सरकार नहीं थे, वो पहले गुलाम थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ, भाई जी जब से आप आए, आपके आने के बाद जो गुलामी हमने झेली है ना, वो शायद हमने पहले नहीं झेली है। जैसे पहले चल रहा था ना, आज आम बंदे से पूछोगे ना, जम्मू के डोगरे से भी पूछोगे, वो यही कहेगा पापा पहले सरकार से ही पहले से ही है ये पाप कितने जैसे कोई कन्ने हाथ लगी है। पहले तो ये भी कह रहे थे कि टोल टैक्स नहीं लगेंगे। टोल टैक्स जब लगाने की बात आई तो कह रहे थे कि टोल टैक्स नहीं लगेंगे। अब कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से जो टोल टैक्स लगे हैं उनमें 10% और बढ़ा देंगे। देखिए टोल टैक्स बढ़ रहा है, पहली चीज। पैसे ये कहते हैं टोल टैक्स कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यहाँ पे हर दिन 10 रुपए बढ़ रहे हैं, तो सोचिए करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा रोज का। जाएगा किसकी जेब से? हमारी जेब से। जीना दुश्वार किसका किया है? जम्मू के। हमारे बड़े भाई साहब रविंद्र रैना जी कहते थे टोल टैक्स चिंता नहीं करनी, मैं पुटी ना टोल टैक्स नहीं पुटोया, लेकिन टोल टैक्स आ रहे सारे जम्मू कश्मीर की जनता जरूर पुटी नहीं पूरी दी पूरी। वो तो अज भी आखा रहे कि चिंता नहीं करनी आऊँ बैठे। मैं कहना चाहना भाई साहब, तो चिंता नहीं करनी था, पूरा जम्मू कश्मीर चिता पर लेटी गया था, तो चिंता नहीं करनी की गल करते हो, कमाल कर दियो। आ चिता पर लेटे तो जाके चिंता नहीं करनी। वो केड़ा बंदा चिता पर लेटे उसे चिंता नहीं हुआ। लेकिन हम चिता पे भी हैं, हमें चिंता भी है। हूँ तो दविंदर सिंह राणा और भी ये गल आखा रहे कि अगर साडी जनता वाल कोई भी अख चुकी है दिखग तो 150 किलो की लाश खड़ी है, पहले इत्थों निकलना पऊगा फिर जनता तक पुज्ज। देखो मैं दविंदर सिंह राणा जी उपर टिप्पणी नहीं कर सकता। रीजन पता क्या है, ये जरा बोले लाश लूश, मैं यदी राजनीति नहीं करता। लाश लूश ये जो शब्द ना मिगी सही गै लगते। किसी जीने मरने की गल मैं नहीं करता। उन्हें अपने उदाहरण दी कि मैं खड़ोते ने जदों तक अदों तक जनता ही कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो गल सही है, वो खड़ोते दे खड़ोई जान फिर टेंशन गए है। मेरे राणा साहब ही आखना मेरे बड़े भरा आइयो, राणा ते रैना साहब दोनों कट्ठे आई जान, जम्मू कश्मीर की जनता उनके कन्नै। ऐसी गल नहीं है। राणा साहब उस दौर में इलैक्शन जिते है जिस दौर के जम्मू बिचू बड़ा मुश्किल है कोई और पार्टी जिती आ, ते राणा साहब ने उसलै भी सीट कड्ढी। देखो लीडरशिप क्वालिटी उंदे कोल है। लेकिन मैं आखना चाहना राणा साहब तुस भी मेरे बड़े भरा हो, करो गल जम्मू के लोगों की। नुमाइंदगी तुसें गै लैनी है, तुसें लोगों की नुमाइंदगी संभालनी है, तो तुसें गल नहीं करनी कुन्ना करनी। और इसलै मैं एक चीज़ होर आखना चाहना राणा साहब उनें कि राणा साहब जी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की, खासतौर जम्मू के लोगों की नज़र जी है वो तुंदे पर ज़्यादा है। हूँ तुस ये नहीं आखो कि सतवीर निक्का भरा दे ताइयां लोकें आखा मेरी साइड दिखना, नहीं, लोकें तुंदे पर यकीन है। कल परसों भी शामी जिसलै गल हुई, बच्चे एस्पिरेंट च बैठे थे, उन्हें बोले मैं गल करी आया ना, अगर तुस बैठना बैठो, नहीं उठना उठो, मगर मैं गल करी आया। उन्हें ये नहीं फलासफरी मारी कि हाँ जी होना होना। उन्हें आख्या मैं अपनी गल रखी आया, शामी धोड़ी अच्छी खबर आएगी, और अच्छी खबर आएगी पोस्टपोन हो गई एग्जाम। तो भाई राणा साहब तुस आखने ये पर भी कोई खबर आनो ना कि भाई इतने स्टेट दियो, इतने असैंबली दियो, तुस साढ़े नुमाइंदे, तुस मंत्री बनो, तुस मुख्यमंत्री बनो। लेकिन निजात दे दियो। ये राणा साहब भी पता है कि यार घर हर माँ हर भैन जो घर चलाती है, हर प्यो वो रोआ दा, इन्नी तनखाइयां कुसै दी नहीं हैन, सारे लटोआ दे, सारे रोआ दे, लेकिन साड़ी गल कोई नहीं करा दा। अस तो सिर्फ बोली सकने ना, अगर कुछ जज्बात जागदे तो मेरे चाहना जागने चाहिए। तो मेरे रविंदर रैना उन्हें आखना रैना साहब तुंदे कन्नै टोल प्लाजा तोड़ने कोई और जाए या ना जाए, सतवीर सिंह इज द फर्स्ट पर्सन जो आपके साथ टोल प्लाजा तोड़ने जाएगा। जाना कदूं है खाली ये दसो, जाना कदूं है टोल प्लाजा? मैं तैयार हाँ रविंदर रैना उंदे कन्नै, जदूं आखन उस्सै दिन उंदी गड्डी के जाना। जी गिरफ्तार कर लैणगे ते मैं होइए गै भराऊ कन्नै। लोग तो खुश होणगे ना, टोल तोड़न गए न बाकी दो शेर जम्मू दे गए न, टोल तोड़न गए न।
लेकिन कांग्रेस दे टाइम- लेकिन राणा साहब ने जाना नहीं है भी रहना में तो लेकिन ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ये मी समझ नहीं आती डरते ਇਹ बड़ा ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जनाब इन्हें एलजी साहब का डर है या दिल्ली का डर है इन्हें डर जरूर है ये जो डर है ना इनकी शक्लें पर लभदा ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ फोन एप्पल है नहीं रखे दा ते हूँ लैने दी नहीं सोचा दा जे LG साहब ते आखा सारे एलजी साहब के पास साढ़े टैक्स लाइन खाते नहीं पेदा होना 1000 रुपया ते टैक्स कुत्थू पूरा देना वो आका 600 रुपया महीने का लगेगा 600 इन्हें देड़ो 400 ही क्या करना नंगा खाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वो हिसाब हो ही जाना असें कुत्थू पैसे देने असें गरीब लोग हाँ ये तुंदे जे भरा जिंदे थ्रू अस अपनी गल पजाई उन्होंने ते लोग पसंद करदे ते मैं ते इ'यै आखना चाहना लीडर लोकें दा होंदा लीडर एलजी दा नहीं होंदा लीडर दिल्ली दा नहीं होंदा लीडर जम्मू कश्मीर दा जम्मू कश्मीर दी जनता दा होना ते जम्मू कश्मीर दी जनता एल्लै चाहती है साढ़े पर जुल्मो सितम मत करो नहीं दुखी करो अस दुखी होई चुके दे हां नहीं पैसे साढ़े कोल साढ़ी झोलियां नहीं फरोलो साढ़ी झोली हुण कक्ख नहीं रेहदा तुसें पैह्लें लुट्टी ओड़दा हून इ'यां खून बेचना है ओह् बी कोई दिन आई जाना खून बेचियै पूरे करने पौने इंदे पैसे नहीं न पैसे साढ़े लोकें कोल कुत्थै इन्ने शाहूकार लोग तुसें दिक्खी ले जम्मू दे पैह्लें फिर जिया दे अपनी जिंदगी जिया दे जम्मू कश्मीर होंदा हून जम्मू कश्मीर दे बिच यूपी भी आई गेदा बिहार भी आई गेदा हून कोई पता नहीं कर्नाटका भी आई गया केह् पता हून थोड़ी देर बाद तमिलनाडु तो कोई गवर्नर साढ़े पर आई गया ते साढ़ी कुन्नै सुननी साढ़ा बंदा गै नहीं साढ़ी सुनवाई तां होवे जे साढ़ा बंदा होवे साढ़ा बंदा गै नहीं ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ महाराजा कर्ण सिंह उंदे कोल विद्वान ते कोई है नहीं है साढ़े महाराजा साहब कोल कोई विद्वान कोई नहीं है ते उ'नें गै साढ़ा बनाई ओड़ना हा ना गवर्नर कम से कम अस भी अपनी अक्खें पे दिक्खी लैंदे साढ़े पर साढ़ा राजा हा साढ़ा गवर्नर साढ़ा राजा गै रेहा सदरे रियासत साढ़ा राजा गै रेहा अस भी खुश होंदे हे तुस ओह् बी कम्म नहीं पूरा कीता मतलब जिउने इ'यां तुसें दुनिया भर दे लीडर अपनी पार्टी बिच पाई ले ते लेकिन साढ़े राजा साहब भी पाई लैना गवर्नर बनाई ओड़ना अस भी सुखा साह लैंदे चलो होर कक्ख नहीं साढ़ा डोगरा ते बैठे न साढ़े सिरा पर हून एह् मिस्टर जेह्ड़े भी साढ़े एलजी साहब न एह् यूपी दे न इंदे कोला पैह्लें कुद्धर दे हे ओह् बी कोई साउथ दी साइड दे हे कोई मुर्मू होर होई गे सत्यपाल मलिक होर होई गे मनोज सिन्हा होर होई गे ते हून मैं आखा मिगी लग्गा मनोज सिन्हा दा भी जाने दा टाइम आई गेदा सत्यपाल मलिक होर ते आपूं आरोप ला रहे न आख रहे फाइल इद्धर उद्धर भी करनी होंदी ही ते मिगी केईं करोड़ रुपया थ्होंदा हा पर लेकिन मैं लैंदा नहीं गल बक्खरी हून ते उंदी सिक्योरिटी भी लेई लेदी हून में लोकें आखना चाहना जेह्ड़े बड़े चाक ना दे भारतीय जनता पार्टी एह् हालत अपने बंदे दी करदी अपना बंदा रोआ दा इक गवर्नर रेह्दा बंदा इन्ना पराना सियासतदान बंदा मेघालय दे बाद गवर्नर रेह् ते अज्ज उं'दे कोल सिक्योरिटी नहीं छड्डी उं'दी पार्टी ने गै ते तुसें चाह् चढ़े दा बट मैं इक चीज़ आखना चाहना बाकी ऑल ओवर इंडिया भारतीय जनता पार्टी जिन्हें भी है लेकिन साढ़ी स्टेट दे बिच उं'दे कोल 4-5 लीडर न लेकिन उं'दी पार्टी दे अपने लीडर है नहीं हैन ते इक लीडर उं'दे कोल अपना है इक बार रविंदर रैना होर होई गे एह् लीडर इंदे कोल है बाकी लीडरशिप क्वालिटी रविंदर रैना उं'दे बिच है गै ओह् दमदार क्वालिटी उं'दे बिच लेकिन उं'दी मजबूरी केह् है ओह् मैं उं'दे नाल बैठेआ मैं दिक्खी लिया ओह् चांह्दे ते सब किश ने करना जम्मू वास्तै लेकिन मजबूरी है करी नहीं सकदे बस बिच किश नहीं है करना ते सब किश चांह्दे न ओह् मिगी लग्गा दा अगर बाकी कुदै पावर च होंदे हे ना ते उं'दी इन्नी पावर होंदी ही जेह्ड़ा जेके रोला पा ना दपैह्री बेल्लै उ'नें दपैह्री बेल्लै गै एपटैक साइन करियै बाहर भेजी ओड़नी उ'नें दपैह्री गै रविंदर रैना इस्सा दे बंदे न अगर उं'दे पे ओह् पावर होंदी ना उ'नें एपटैक कोला बाहर करी नी कौन इन्नियां गल्लां सुना दा बिल्कुल साढ़े बिच बैठे मैं भाई साहब ही आखना पीडी दफ्तर अंदर गै रेह मिगी लगदा 3 घैंटे रे हां नहीं ते मारे कोई होर लीडर होंदा डांगा डूंगा चलाइयै निकली जाना हुन एह् गल्ल सच्च है अगर उं'दी जगह कोई होर लीडर होंदा इन्ना रोला राला पौंदा हा उ'न्नै बच्चे पर डांगा डूंगा चलानियां निकली जाना हा लेकिन रविंदर रैना साहब में आखना कि अस तुं'दी मजबूरी समझी लेदी है हून तुं'दी मजबूरी दा इक्कै इलाज है जां ते तुस साढ़े कन्नै सड़कें पर आई जाओ सारी खुद मुक्की जंदी तुस साढ़े सड़कें पर आई जाओ सानूं तुं'दे कोल कोई कम्म नहीं चाहिदा बस तुस यूथ दे कन्नै जम्मू कश्मीर दी आवाम कन्नै सड़कें पर आओ अस थुआढ़ा स्वागत करने आं सानूं थुआढ़ा कोई कम्म नहीं चाहिदा अस चाह्न्ने आं जुत्था अस डंडे खाचै साढ़ा भ्रा भी खा 4 डंडे साढ़े कन्नै खा जुत्था साढ़ा भ्रा अंदर उत्थै अस भी अंदर मतलब तुसें आपूं दे डंडे खाने ना हून रविंदर रैना साहब भी थोड़ा रविंदर रैना उ'नें भी पता लग्गा ना कि जिसलै सरकार दे बिच होइयै भी डांगा चलदियां ओह्दा मजा ज़्यादा आना उ'नें मिगी घट्ट आना उ'नें मता मजा आना कि अपनी गै पार्टी आपे गै डांगा तो बिल्कुल देख सकते हैं सतवीर सिंह मनास जी इस वक्त हमारे साथ हैं और यही कहा कि भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना जो हैं वो अगर हमारे साथ आ जाएं तो लगता है कि सारे मसले खुद ब खुद सुलझ जाएं लेकिन भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना जैसा लीडर जो है वो हमने आज तक नहीं देखा शायद अगर पीडीडी ऑफिस में उस दिन उनकी जगह कोई और होता तो बच्चों पर लाठीचार्ज करवाकर वहाँ से निकल जाता ये इनका कहना है हम नहीं कह रहे हैं और ये कहा कि वो ऐसे नहीं थे उन्होंने बात सुनी हम उनकी बात को समझते हैं उनके विचारों को समझते हैं लेकिन अब समझना ये होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता को कितना दुख है तो फिलहाल सतवीर सिंह मनास जी से हमने जो बात की
वो ज़रूर हमने आप लोगों को सुनाई, लेकिन साथ ही साथ जाते जाते ये ज़रूर कहा कि समय जो है, अगर हम बात करें, सबसे पहली जो हमने बात कही थी वो बात थी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स की। तो यही कहा कि समय तो 1 महीने का दिया था एलजी साहब ने, लेकिन आज लगभग 4 महीने होने लगे हैं, लेकिन अभी तक वो ना तो रिपोर्ट सबमिट की गई है और ना ही फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स को लेकर कोई ना कोई संज्ञान लिया गया है। फिलहाल आप जनता इसे लेकर अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोत्रा। जय हिंद।